गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलो च सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं। सप्तार्णवः सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्विपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं। पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथाप स्पर्शी च वायुर्ज्वलितं च तेजः नभः सशब्दं महता सहेव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, बालकों, बुजुर्गों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। और सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आपको पूरे परिवार को मिलता रहे, आप सभी सुखी रहे, संपन्न रहे और प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आज हम आपको निर्जला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं तो आप अनंत पुण्य फल को प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो इस कथा को सुनने मात्र से निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। निर्जला एकादशी की कथा जो कोई भी सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप, दोष, पीड़ाएं सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप इतने रहते हैं जिसके कारण उसको पूजा पाठ, व्रत, तप और जो भी वह उपाय करता है उसके पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और जब पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने लगते हैं तभी मनुष्यों को पुण्य कर्म का फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप पूर्व जन्म के पापों का शमन करना चाहते हैं, पापों का नष्ट करना चाहते हैं तो आपको निर्जला एकादशी की इस दिव्य कथा का पूरी तरह से श्रवण और मनन करना चाहिए। तो चलिए हम आप सभी के लिए निर्जला एकादशी की यह दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, जो कि इस बार 2 जून 2020 मंगलवार के दिन निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी के दिन प्रत्येक मनुष्य को सूर्योदय के पहले उठना चाहिए और उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और उस दिन जो है ब्रश से मंजन नहीं करना चाहिए। यदि आप ब्रश से मंजन करेंगे तो आपका व्रत भंग होने की संभावना रहेगी। यदि सूर्योदय से पहले आप मंजन कर लेते हैं तो कोई दोष नहीं है। सूर्योदय के पश्चात चूंकि व्रत आपका सूर्योदय से प्रारंभ हो रहा है तो आप सूर्योदय के पहले अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए और जैसे ही सूर्योदय हो वैसे ही आपको फल, फलाहार और निराहार का पालन, आपको यानी निर्जला का जो पालन है वह सूर्योदय से प्रारंभ होगा और सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक निराहार निर्जला यह व्रत रहेगा। और अलग अलग शहरों में अलग अलग सूर्योदय का समय हो सकता है, लेकिन लगभग 5:38 सूर्योदय का समय रहेगा और उसी समय से आपको निर्जला और निराहार इस व्रत का पालन करना होगा। जैसे ही सूर्योदय हो उस समय आपको हाथ में जल लेकर के, तुलसी पत्र रख करके और एकादशी का संकल्प भगवान के सामने बैठ करके करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने, ठाकुर जी के सामने, नारायण के सामने, और संकल्प में यह कहे कि आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं।
उसके बाद पूरे दिन निर्जला निराहार रह करके इस व्रत को करे और अगले दिन जब सूर्योदय होगा तब इसका पारणा करना है। यानी सूर्योदय 5:38 का 3 जून को होगा। उसके बाद आपको पारणा करना है। सुबह 9:05 के पहले पहले आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा करने से पहले आप अच्छी प्रकार से स्नान कर ले और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने नित्य नियम का पूजन कर ले। उसके पश्चात एक कलश आप तैयार कर ले और उस कलश में जल भर करके उसके ऊपर कपड़ा बांध करके फल रख करके और उस कलश के ऊपर एक स्वस्तिक का चिन्ह बना करके उसको तैयार करके और हाथ में जल लेकर के संकल्प करे कि आज मैंने व्रत किया है और इस व्रत का मैं पारणा करने जा रहा हूं। इस प्रकार आप व्रत का पारणा का संकल्प करें और वह कलश और अन्य जो भी सीधा सामग्री है वह ब्राह्मण को दान करे। उसके बाद इस व्रत का पारणा तुलसी पत्र और जल से कर ले और इस व्रत का पारणा करने के बाद आप कोई भी भोजन सामग्री ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप जो है केवल जल और तुलसी पत्र ही ग्रहण करें और यदि आपको प्रदोष का व्रत नहीं है तो आप चावल इस दिन जरूर भोजन में ग्रहण करें, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल खाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का उपयोग केवल आप कलश की पूजा में कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन गोपाल जी की पूजा में, नारायण की पूजा में, शालिग्राम जी की पूजा में, लड्डू गोपाल जी की पूजा में, इनकी पूजा में चावल का उपयोग नहीं होता है। अन्य देवी देवताओं को चावल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अन्य देवी देवताओं की पूजा चावल के बिना अधूरी मानी जाएगी और इस दिन किसी भी स्थिति में अपने घर में चावल नहीं बनना चाहिए और चावल का उपयोग नहीं होना चाहिए। निर्जला एकादशी के बारे में बताया है कि संपूर्ण एकादशी का फल यह प्रदान करती है। यानी पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और जिस साल अधिक मास आएगा उस वर्ष 26 एकादशी आएगी। तो संपूर्ण साल की एकादशी का फल देने वाली कोई एकादशी है तो वह निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाएगी और आपके पुण्यों का उदय होने लगेगा। यह एकादशी आदि और अनादि काल से चली आ रही है। सबसे पहले निर्जला एकादशी का उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को निर्जला एकादशी का उपदेश दिया था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि हे परम पिता ब्रह्मा जी, मुझे नारायण का दर्शन करना है, नारायण का साक्षात्कार करना है, तो कोई श्रेष्ठ उपाय मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था कि हे नारद, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला और निराहार करो। उस व्रत को करने से तुम्हें नारायण के साक्षात दर्शन होने लगेंगे। तब पितामह की आज्ञा को मान करके नारद जी ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का निराहार निर्जला व्रत किया, जिसके माध्यम से उनको उनकी कामनाओं की पूर्ति हो गई तथा चारों तरफ उन्हें नारायण नारायण ही दिखने लगे। इस प्रकार उनका निर्जला एकादशी का व्रत सफल हो गया। उसके बाद इस एकादशी के संदर्भ में जो कथा आती है वह इस प्रकार है। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ माह के जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, कृपा करके उसका वर्णन करिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित माना गया है और सभी प्राणियों को पूरे वर्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा द्वादशी को स्नान करके और दान पुण्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवा के इस एकादशी का व्रत का पारणा करना चाहिए। यह सुनकर के भीमसेन बोले कि हे पितामह, मेरी उत्तम बात को आप सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम अन्न मत खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि मुझसे भूख सही नहीं जाएगी।
भीमसेन की बात को सुनकर के व्यास जी महाराज ने कहा कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो, नरक के पाप दोषों से बचना चाहते हो और स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें दोनों पक्ष की संपूर्ण एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा उस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महर्षि, मैं आपके सामने सत्य वचन कहता हूं कि मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं उपवास कैसे रह सकूंगा? और मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी मेरे पेट की वह अग्नि शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक दिन उपवास कर सकता हूं। ऐसा कोई उपवास या व्रत हो तो कृपा करके मुझे बताइए, जिससे स्वर्ग की और वैकुंठ लोक की प्राप्ति सुलभ हो जाए तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं और मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाए। ऐसा कोई व्रत हो तो आप निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी महाराज ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य देवता वृषभ या मिथुन राशि पर हो तो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका यत्न पूर्वक तुम निर्जला व्रत करो। उस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। उस दिन केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़ करके किसी अन्य प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग माना जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक मनुष्य अन्न जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल, अन्न और स्वर्ण तथा कलश का दान करना चाहिए। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ में इस व्रत का पालना करे और भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। और वर्ष भर में एकादशियों के दौरान यदि कोई भूल होती हो, कोई अपराध हो जाता हो, कोई गलती हो जाती है तो उन सब का प्रायश्चित भी निर्जला एकादशी के व्रत करने से हो जाता है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और निर्जला एकादशी को निराहार रहे तो वह समस्त पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास में कभी भी डरावने यमराज, विशालकाय विकराल आकृति वाले, काले रंग वाले दंड पासधारी और यमराज के दूत कभी नहीं आते हैं। अंतकाल में पीतांबरी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली भगवान नारायण के दूत उस परम भक्त को लेने के लिए और पुष्पक विमान लेकर के इस पृथ्वी पर आते हैं और उसमें बैठा करके ससम्मान उसे स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक को ले जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करे तथा श्री हरि का पूजन करे। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि सोने की मुद्राओं को दान करने का फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के यज्ञों का फल प्राप्त होता है, गौ दान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय पुण्य को देने वाला बताया गया है। यानी एकादशी के दिन आप यदि दान पुण्य करेंगे और मंत्र जाप करेंगे तो वह आपके जीवन में अक्षय पुण्य फल प्रदान करेगा। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से व्रत करके मनुष्य परम पद को, वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मृत्यु के पश्चात उसकी दुर्गति होती है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेगा वह परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, यदि वे ब्रह्म हत्या के भागी है या शराबी है, चोर है तथा गुरुद्रोही है या अन्य कोई भी पाप उन्होंने किया है तो वो सारे पाप उसके नष्ट हो जाएंगे।
महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष गाय का या घृतमयी धेनु का दान करना उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान्नों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को संतुष्ट करने पर मैं संतुष्ट होता हूं तथा ऐसे भक्तों को मोक्ष प्रदान करता हूं जिन्होंने शाम दम और दान में प्रवृत्त होकर के श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण किया है, इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है। उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को चरण पादुका का दान करता है वह सोने के विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में चला जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस एकादशी की महिमा का श्रवण करने से उसे प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार निर्जला रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा, और द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र आभूषण से विधिवत पूजन करके एक जल के घड़े का दान का संकल्प करके भगवान को दान करना चाहिए, और उसके बाद वह दान का कलश ब्राह्मण को दे देना चाहिए या मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। संसार सागर से तालने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करके आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी आती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच करके आनंद का अनुभव करता है और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। एक लोकाचार में एक एकादशी की जो कहानी आती है जिसे निर्जला एकादशी की कहानी बताया गया है वह इस प्रकार है। एक जाट था, उसका विवाह हुआ था, और विवाह हुआ था तो नई नई दुल्हन को लेने के लिए वह अपने ससुराल तैयार होकर के जा रहा था। अच्छे सुंदर नए नए वस्त्र धारण करके वह अपने ससुराल की तरफ प्रस्थान करता है। जब अपने ससुराल की तरफ प्रस्थान करता है तो रास्ते में एक सरोवर आता है। उस सरोवर में एक गौ माता यानी गाय जल पीते पीते अंदर अचानक चली जाती है और वह दलदल में फंस जाती है। तब वह गाय माता उस जाट को पुकारती है कि आओ और मुझे इस सरोवर से बाहर निकाल दो, मैं इस दलदल में फंसती जा रही हूँ, कृपा करके मेरी सहायता करो। बार बार पुकारने पर वह जाट कहता है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने ससुराल जा रहा हूं और नए वस्त्र मैंने धारण कर रहे हैं, मेरे वस्त्र खराब हो जाएंगे, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तब वह गौ माता कहती है कि कृपा करो, मेरी सहायता करो, आज निर्जला एकादशी का दिन है, यदि तुम मेरी सहायता करके मुझे बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें उत्तम वरदान दूंगी, यदि नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। गौ माता के इस प्रकार कथना अनुसार बारंबार कहने पर भी वह जाट बिल्कुल नहीं माना और वह गाय अंदर धंसती चली गई और दलदल में जाकर के फंस गई और नीचे चली गई, और उसने उसी समय श्राप दे दिया कि हे जाट, आज से ठीक अगले दिन तू जो है गधे का रूप धारण कर लेगा और तू हमेशा हमेशा के लिए गधा बन जाएगा। उस श्राप को सुन करके उस जाट ने गौ माता से प्रार्थना की, लेकिन गौ माता ने जो है उसको पुनः श्राप वापस नहीं लिया और गौ माता तो दलदल में फंस करके अंदर चली गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब वह जाट अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल पहुंच करके ससुराल वालों से कहा कि मैं अपनी पत्नी को आज ही लेकर जाऊंगा, तुरंत तैयारी कर दो।
बारंबार उसको ससुराल वाले सभी समझाने लगे, उसके सास ससुर सभी कहने लगे कि बेटा आज रुक जाओ, कल चले जाना। वह बिल्कुल नहीं माना, बोला आज ही अपनी दुल्हन को आप मुझे प्रदान कर दो और तैयार करके मेरे साथ भेज दो, क्योंकि मुझे आज बहुत आवश्यक रूप से यहाँ से जाना है, मैं यहाँ पर आज नहीं रुक सकता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो मेरे पिताजी और मेरे माताजी तुमको बारंबार बोल रहे हैं, फिर भी तुम जो है मुझे आज ही ले जाने की जिद क्यों कर रहे हो। वह जाट कहता है कि समझने का प्रयास करो। फिर एकांत में उसे समझाती है कि देखो मुझे एक गौ माता ने श्राप दिया है कि ठीक एक दिन के बाद में मैं गधे का रूप धारण कर लूँगा, इसलिए आज ही यहाँ से जाना उचित रहेगा। तब उसकी पत्नी ने उसकी बात को मान ली और तैयार होकर के तुरंत ही उसके साथ चल दी। घर पहुंचती है और एक दिन के बाद देखती है तो उसका पति जो जाट है वह मनुष्य से गधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, गधा बन जाता है। लेकिन गधा बनने के बाद भी उसकी वाणी जो है निरंतर चलती रहती है, यानी वह मनुष्य की तरह बात करता है। वह कहता है कि सुनो, राजा के यहाँ कुआं खुदाई करने का कार्य चल रहा है और तुम वहाँ पर मजदूरी करने चलो और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इस प्रकार वह गधा और उसकी जो पत्नी थी स्त्री, वो दोनों जो है कुआं खुदाई के कार्य में मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। और वहाँ पर जब कार्य करते हैं, मिट्टी उठा उठा करके सिर पे रख करके वह महिला इधर से फेंकती है। सारे लोग देखते हैं कि इसके पास तो गधा है, फिर भी यह स्वयं मिट्टी उठा करके फेंकने जाती है, गधे के ऊपर नहीं रखती है, लेकिन कोई उससे कुछ नहीं बोलता है। इस दृश्य को राजा देख रहा था। देखते देखते लगातार 2-3 दिन व्यतीत हो गए और उसने विचार किया कि यह महिला स्वयं अपने मस्तक के ऊपर बोझा ढो करके क्यों मिट्टी फेंक रही है। इसके साथ तो गधा है, इसके ऊपर मिट्टी रख करके क्यों नहीं यह मिट्टी इधर उधर फेंक देती है। तब उसने उस महिला से पूछा कि देवी, तुम इस गधे के ऊपर मिट्टी रख करके क्यों नहीं फेंकती हो। उस महिला ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, यह गधा नहीं है, ये मेरे पतिदेव है और मेरे स्वामी है। इनको गौ माता का श्राप मिला हुआ है और निर्जला एकादशी के दिन इनको श्राप मिला है, इस कारण इनकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। उस राजा ने अपने राजगुरु और राजपुरोहित को बुलाया और उनसे पूछा कि एक महिला है, उसके पति को श्राप मिला और वह गधा बन गया। क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन उसको श्राप मिला है, इसलिए कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि वह गधे से पुनः मनुष्य बन जाए। तब उन्होंने अपने शास्त्रों का अध्ययन किया और अध्ययन करके यह पाया कि कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य में ऐसा हो जिसने 100 एकादशी का व्रत किया हो। यदि ऐसा व्यक्ति मिल जाए और इस गधे को वह अपनी 100 एकादशी का पुण्य प्रदान कर देगा तो यह पुनः मनुष्य बन जाएगा। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरी पिटवा दी, आदेश दे दिया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने 100 एकादशी का व्रत किया हो तो वह हमारे पास आ जाए, उसको हम मनचाहा धन प्रदान करेंगे। सारे गांव में किसी ने कहा कि हमने 10 एकादशी करी है, किसी ने कहा कि हमने 20 एकादशी करी है और किसी ने कहा कि हमने 24 एकादशी करी है। लेकिन एक वृद्धा महिला वहां पर मिली जिसने कहा कि मैंने 100 एकादशी की है और मैं इसको फल प्रदान कर सकती हूँ। राजा ने कहा कि तुम 100 एकादशी का पुण्य फल इस गधे को प्रदान कर दो, जिससे यह पुनः मनुष्य बन जाएगा। तब उस महिला ने कहा कि महाराज, मैं इसे 100 एकादशी का फल नहीं दे सकती हूँ, मैं केवल 99 एकादशी का फल दे सकती हूँ। एक एकादशी जो कि सबसे बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी, उसका फल इसे नहीं दे सकती हूँ और वह एकादशी मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि उस एकादशी का व्रत करने से नारायण का साक्षात्कार होता है और जब नारायण का साक्षात्कार होता है तो परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं निर्जला एकादशी के व्रत का फल अपने पास रखूंगी। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, इसको आप 99 एकादशी का फल प्रदान कर दो। इस प्रकार उस वृद्धा बुढ़िया ने जो है जल हाथ में लिया और 99 एकादशी का फल का संकल्प करके यानी प्रतिज्ञा करके वह गधे के ऊपर जल डाल दिया। जैसे ही जल डाला तो वह गधा पुनः मनुष्य बन गया। लेकिन 99 एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह गधा मनुष्य तो बन गया,
लेकिन एक एकादशी केवल रह गई थी, जिसके कारण उसकी जो पूंछ थी, गधे की पूंछ थी, वह मनुष्य के ऊपर लगी रह गई। इस प्रकार इस एकादशी के व्रत का प्रभाव बहुत अधिक माना गया है और वह जाट जो है गधे की पूंछ लेकर ही अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। उसके बाद जब निर्जला एकादशी समीप आई, तब उस जाट ने ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार पूरे विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसकी जो गधे की पूंछ थी वह समाप्त हो गई और इस लोक में उसने सभी प्रकार के सुख भोगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रकार के सुखों को भोगने के बाद वह जाट भी अंत में परम पद यानी मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत जो कोई भी मनुष्य करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसके जीवन में उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और हाथों का दर्शन करना चाहिए। मंत्र बोलना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद जल में थोड़ा सा गंगा जल डाले और उस जल से स्नान करें। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। और स्नान के बाद तांबे के लोटे से भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाए, मंत्र बोले ओम सूर्याय नमः और उसके पश्चात तुलसी जी में जल चढ़ाएं, तुलसी जी का पूजन करें तथा केले के पेड़ का भी पूजन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। मंदिर में या ब्राह्मणों को तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान भी कर सकते हैं। इस दिन निर्जला निराहार रह करके व्रत करना चाहिए और इस दिन यदि निर्जला निराहार नहीं रह सकते हैं, यदि बालक है, बुजुर्ग है और रोगी व्यक्ति है या फिर जिनको भूख सहन नहीं हो सकती है, वो इस दिन फलाहार या फलाहारी वस्तु का सेवन करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयों का सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन स्नान के बाद घर के मंदिर में देवताओं की अच्छी प्रकार से पूजा करना चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण भी करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए गीता पाठ श्रवण करना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए और इस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन रामायण कथा का भी आप पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हैं। विष्णु पुराण का श्रवण भी आप इस दिन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान को विशेष रूप से फलाहारी खीर का भोग लगाना चाहिए। इसमें तुलसी पत्र डाल करके भगवान को नैवेद्यम अर्पित करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन मीठे शरबत का दान करना भी बहुत पुण्यदायी माना गया है या फिर मीठे जल का भी दान आप कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत इसको किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में दान करना चाहिए या ब्राह्मण नहीं मिले तो जरूरतमंद लोगों को भी दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करना अनंत पुण्य फलदायी माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पण करना चाहिए। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए पीपल में यदि आप जल चढ़ाएंगे तो आपको कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो पाएगी। निर्जला एकादशी के दिन भगवान का अपनी श्रद्धा के अनुसार, भावना के अनुसार, भक्ति के अनुसार पूजन अर्चन करना चाहिए। जैसे भी आप पूजन करते हैं वैसे कर सकते हैं और भगवान की आरती अवश्य उतारना चाहिए। आरती का गायन इस प्रकार किया जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी हमारे साथ मिल करके भगवान की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहु में किसकी, स्वामी शरण गहु में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करू में किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमालांकुलितालकायै कपालमालांकितशेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्प के साथ में तुलसी पत्र भी आप रख लीजिएगा। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं रखे जाते हैं, इसलिए तुलसी पत्र और पुष्प हाथ में रख करके पुष्पांजलि उनको प्रदान करना चाहिए। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंतदेवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमह्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धः परार्धः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडित ततप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसानगृहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैति। ओम विश्वात् चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वाद संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगतमाताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम
ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। इसके बाद अपने सीधे हाथ की तरफ से यानी क्लॉकवाइज घूमते हुए आपको परिक्रमा लगा लेना चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनिश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि आज मैंने जो पूजन किया है, व्रत किया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवः परिपूर्ण तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां च न जानामि क्षम्य राम परमेश्वर क्षम्य राम परमेश्वर क्षम्य राम परमेश्वर। इसके बाद हाथ में या आचमनी में एक बार जल लेकर के जहां पर आप बैठे थे उस आसन के नीचे जल छोड़ करके अपने दोनों आंखों से और तिलक स्थान पर लगा करके इस पुण्य को आप अपने अंदर ग्रहण कर लीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान का नाम संकीर्तन भी आवश्यक होगा, इसलिए आप सभी ताली बजा करके हमारे साथ भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करें। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।